जम्मू और कश्मीर का जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक शरीयत कोड हुआ करता था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हटने के बाद भी यह शरीयत कोड लागू है, और आपको जो सारी की सारी समस्या आई उस शरीयत कोड की वजह से आई। करेक्ट। और आज भी वहां पर आप ये देखिए कि इसमें पुराने लोगों का भी रोल है। खैर इस वक्त उस पर नहीं जाके हम जरा इसके ऊपर जो पंजाब में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, और जो पूरे के पूरे एक या आपके किसान पॉलिटिक्स के साथ मिलकर और जो इसको रंग दिया गया है, और जिसमें जो है कल भी मैं कह रहा था, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें कहा कि शर्म आनी चाहिए। युवराज सिंह को ताने दे रहा था मैं कि शर्म आनी चाहिए कि इनके साथ बैठ के, जिनके साथ सदियों का बैर है, जिन्होंने कितने तो गुरुओं को मारा, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु अर्जुन देव, उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर, उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह, इनकी सबकी उन्होंने हत्या की आपके। उसके बाद फिर 1947 में क्या किया इन्होंने, वो भी आप भूल के आज आप बैठ के उनके साथ में कुट्टा मांस खा रहे हो, जो आपकी रहत मर्यादा में प्रतिबंधित है, वर्जित है। बिल्कुल बिल्कुल वर्जित है। भाइयों के हाथ से चारा खा रहे हो और उसको भाईचारा कह रहे हो। और ये जो है आपको पंजाब में देखने को मिलता है, जब अमरिंदर साहब जो है एक मुश्किल से 1-1.5% की माइनॉरिटी को उसका तुष्टीकरण करने के लिए आप मलेरकोटला को अलग से जिला बना देते। पता नहीं उनको तुष्टीकरण करने के लिए था, या उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो फैज साहब की भी, जो उनके ISI के चीफ है, उनकी भी गर्लफ्रेंड है, बताया गया मुझको अभी लेटेस्ट, उसको उनको संतुष्ट करने के लिए वो मलेरकोटला को अलग से डिस्ट्रिक्ट बना देते। और हर बार यही बात कहते हैं कि नहीं साहब, हिंदुओं से तो हम अलग हैं साहब, हम बिल्कुल जो है हमारी जो जड़ें हैं वो इस्लाम से अधिक मिलती हैं। अरे नहीं, जब तक ये लोग ये सिरसा टाइप के लोग कहते हैं नहीं सब। ये जब इसने बोला था ये लफ्जीवाद वाला, तब इसी तरह की तो बातें करता था। तब ये जो पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब की, इससे तो मुझे लगता है कि आगे जो है, अगर इसको हमने नहीं सुधारा और इसको हम जड़ों की तरफ नहीं ले गए, तो आगे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए, मैं आपको संजय सर 1-2 बातें बताता हूं। एक तो संगरूर में जमीन दी सिखों ने मस्जिद के लिए। फतेहगढ़ साहब, वो ऐतिहासिक स्थान, वो ऐतिहासिक जगह जहां पे 4 साहिबजादों को शहीद किया गया, वजीर खान जो उस वक्त का सूबा सरहद का होता था, फतेहगढ़ साहब में वजीर खान का इलाका ही था ये। फतेहगढ़ साहब की हिस्टोरिक गुरुद्वारा साहब में नमाज पढ़ाई गई, रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा खुलवाया गया। और लॉकडाउन से पहले की बताता हूं मैं आपको कि जिस वक्त यहां कश्मीर वैली की करीबन 40-50 लड़कियां जो अलग अलग कॉलेजेस में यहां पढ़ रही थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही थी, मैं लोकल बात कर रहा हूं, उनको बिल्कुल सुरक्षित, सेफ और महफूज तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने का काम सिखों ने किया। और बावजूद उसके, अब मैं हैरान, तो दूसरी बात पे एक मैं आपको और बता देता हूं, सिरसा साहब की अगर आपने प्रेस सुनी हो तो वो कह रहे थे कि हम नहीं बदलेंगे, हम आपको ऐसे ही बिरयानी खिलाते रहेंगे, हम ऐसे ही आपके रोजे इफ्तार करते रहेंगे, या आपने सोचना आपने सुधरना या नहीं सुधरना। अब बताइए, अब ऐसे वोक पॉलिटिशियन होंगे जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में पहले तो कॉल आउट नहीं करेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है गन पॉइंट के ऊपर 18-18। सर मेरे को बात समझ में नहीं आती, हम लोग तो एक अलग परंपरा से, सभ्यता से आते हैं ना सर। सनातनी वट वृक्ष है, मतलब हमारी वैल्यूज तो वहीं से है ना। जिस उम्र में ये आदमी है, हमारी बेटी और पोतियों की उम्र की और बच्चियों के जब ये नजर रखते हैं तो ये बीमार है एक्चुअली, ये लोग बीमार हैं। बीमार नहीं, देखिए एक मैं नहीं, मैं बताता हूं, ये कोई बीमार नहीं है सर, मैं बीमार की बात मैं बता रहा हूं। अब मैं अभी आ रहा हूं, सब इनकी किताब में लिखा हुआ है, जिसको मैं जयपुर डायलॉग्स में समय समय पर लगातार बोलता रहता हूं। नहीं संजय सर, आप ना, मैं एक्चुअली बीमार, मैं बीमार किसी और को कह रहा था। मैं आप 65 साल वाले बुढ़े को ले गए, मैं बीमार कह रहा था। ये जो सिख पॉलिटिशियंस हैं,
SICK नहीं। मैं लेके यहाँ पे आ रहा था आपको, आपने वो मेरा ख्याल आपने इन्फर वहां कर लिया, वो एक लाइन में आ गई ना चीज। बका ये बीमार है जब ये कहते हैं कि साहब हम नहीं बदलेंगे और हम आपको ऐसी बिरयानी खिलाएंगे, हम ऐसे ही भाईचारा बन जाओ चारा। मैं तो नहीं बनूंगा। और ये एक बहन अपनी एक बेटी निकाल के लाए और जब होगा जाके खड़े होंगे, डट के तुमसे लड़ेंगे। और इस बार तो स्थिति ये है कि ये बिगड़ी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो कृपान भी उठाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को, नहीं चलेगा बहुत दिन ये। क्या तो ये चीज एक बार डिसाइड कर ली जाए कि ये कानून पूरे देश में है, जैसे यूपी एसटीएफ 24 राज्यों के अंदर छापेमारी कर रही है, वैसे ही एक छापेमारी यहां पे हो। 11 और लड़कियां हैं संजय साहब जिनका जबरन धर्मांतरण हुआ है। उनमें से एक बहन हमारी ऐसी है जो 4 महीने प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पे लाते मार मार के उसका मिसकैरेज करवा दिया। ऐसी हमारी बेटियां हैं जिनको नौकरों की तरह अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 2 बीवियां हैं ना, वो तो मजहब की है ना, ये तो बाद में आई कन्वर्ट हो गई। और 4 ऐसी लड़कियां, टोटल 15 नंबर होता है, 4 ऐसी लड़कियां जो मिसिंग है, 3-3, 4-4 साल से मिसिंग है। और उनके पेरेंट्स को ये डाउट है, ये डाउट क्या मतलब, डाउट तो मैं कह रहा हूं, उनको यकीन है कि उनकी बच्चियों को या तो बॉर्डर पार या और कहीं फ्लैश ट्रेड में डाल दिया है, हीरा मंडी में कहीं भेज दिया है। वो बहुत तकलीफ में है, देयर आर इन टू मच पेन। और उसके ऊपर कोई उनको सहायता नहीं है। क्यों आप समझ रहे हैं, अगर 3-4 साल पुराना केस है तो ये उस वक्त का केस है जिस वक्त सरकारें कोई और हुआ करती थी और पुलिस प्रशासन किसी और के अधीन हुआ करता था। और तब की जो मुख्यमंत्री थी वो होम डिपार्टमेंट अपने पास रखती थी। ऐसा ही रहता है, मतलब श्रीनगर कश्मीर में तो होम डिपार्टमेंट सीएम रखते हैं अपने पास। एक इंसिडेंट और जो नरेट, सॉरी आप बोलिए। एक इंसिडेंट और नरेट किया गया जहां पे लड़की ने एक लड़के को कन्वर्ट किया गया, हमारे एक सिख लड़के को कन्वर्ट किया गया। वो वापस आया और उसने पूरी गाथा सुनाई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और उसके अंदर सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। उसको कन्वर्ट करने के बाद काजी जो है मौलाना, वो डीसी श्रीनगर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे ले गए। नई आइडेंटिटी, नए नाम के उसके आधार कार्ड, जम्मू कश्मीर बैंक की उसकी पासबुक और उसके तमाम फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स और जिसको हम शिनाख्ती कार्ड कहते हैं, वो सब नए नए नाम के घंटों में तैयार करके कंप्लीट कर दिया काम। दिस इज द लेवल ऑफ कंप्लिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हाल है साहब, ये आलम है वहां पे। यही हाल है, कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो तो बिरयानी खा रहा है, न केवल बिरयानी खा रहा है, वो खालिस्तानियों के साथ में खड़ा होकर भी नारे लगा रहा है और वो खड़ा होकर क्रिश्चियन मिशनरी के साथ हालेलुया भी कर रहा है। उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता क्या देख रही है, क्या सफ़र कर रही है और क्या चाहती है। वो भाईजान का चारा नहीं खाना चाहती, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है उसको खिलाने पे आमादा है। देखिए संजय सर, क्या है कि ये ना दिस इज सिस्टमैटिक, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ये कनाडा से आप यूके में आ जाइए, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स हैं, वो सिखों की 13-14 साल की लड़कियों को जो पुबर्टी जिनकी होगी हासिल, उनको ग्रूम करते हैं, उनके साथ वो फिजिकल रिलेशंस डेवलप करते हैं और फिर उनको इवेंचुअली कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब तक लड़की को समझ में आती है कि ये मुसलमान है तब तक तो इट इज टू लेट। और तनमन सिंह देसी है सर वहां पे यूके की पार्लियामेंट में, ही इज अ सिख रिप्रेजेंटेटिव। आज तक उस आदमी ने एक लफ्ज नहीं बोला इस लव जिहाद के खिलाफ या इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ या जिस तरीके से चीजें आ रही हैं। हाँ, उसने पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया के अंदर, इंडिया की पार्लियामेंट में बने हुए कानूनों के बारे में बोला, बट उसने जो उसी की कंट्री के अंदर जहां वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, अपनी कम्युनिटी को ये दस्तार सिर पे सजा के एक शब्द नहीं बोला। जानते हैं क्यों?
क्योंकि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मोस्टली पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम है ये भी पाकिस्तानी मुसलमान है। तो वो अपने हम मजहब के बारे में कैसे बोल सकता है? या वो, अब हम मजहब ही लगा लीजिए, ठीक बात निकलेगी मुझे कि वो जो जो उसको चुन के भेजते हैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकता है? तो 3 चीजें हैं इसमें। एक तो सिख हैं हम जैसे, एक सिख है सिरसा जैसे, और एक खालिस्तानी है। ये वैरायटी अलग अलग हो गई है सब। और आपने ठीक कहा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन चल रहा है पंजाब के अंदर, उसको लेके ना कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं, वो ये बड़े बड़े क्रिसमस के पोस्टर आते हैं उनके, ठीक है, मतलब त्योहार है, अच्छी बात है, बट एक बार ये भी तो देखिए ना ये लोग कर क्या रहे हैं। सिद्धू दोनों हाथ उठा के हालेलुया करता है, कैसे बोल सकता है उनके खिलाफ? सुखबीर सिंह बादल सुपर सीएम था सर, आपको पता है हाउ व्हाट काइंड ऑफ पावर ही यील्डेड जिस वक्त उसके पिता मुख्यमंत्री थे? एक शब्द नहीं कभी बोला उन्होंने उसके बारे में, नॉट वन वर्ड। और ये अब सिरसा साहब आ गए हैं, इनके दोनों के ट्वीट में लिखा होता है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी। बोलो ना, शाहिद नजीर भट्ट कश्मीरी मुस्लिम, क्या तकलीफ है? बोलो, कॉल देम आउट। और अगर किसी कश्मीरी को या किसी मुसलमान को इस चीज से दिक्कत है तो आप पहले ये जो आप टीवी पे लंबे लंबे भाषण देते हैं ना कि फोर्स कन्वर्जन कुरान में अलाउड नहीं, पढ़ाओ उनको कुरान। तुम तो वो आयतें पढ़ाते हो कुरान की जो कन्वर्जन को प्रमोट करती हैं। ये किसने कहा कि नहीं अलाउड है? कौन कहता है? ये झूठ बोलता है जो भी कहता है। अरे सब झूठ बोलते हैं, टीवी के ऊपर आगे सब, आप मेरे मुंह से निकलने लगा था वो, मतलब बकवास करते हैं आगे। तो ये इनका हाल है साहब। और ये जितने वोक है ना सब, ये सिखों में और हिंदुओं में जो बीमार हैं, यू हैव टू कॉल देम आउट। आपको बोलना पड़ेगा भैया तुम जरा अपना ये जहनी तवाजुन तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक है, तुम्हारा दिमागी जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है, अपना इलाज करवाओ जाके। जो चीज 1450 साल से चली आ रही है, इतिहास गवाह है, जब से ये कल्ट चला है तब से मार ही तो रहे हैं, जबरन ही तो कर रहे हैं कन्वर्ट। और आप क्या समझ रहे हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म ये बिना मार काट के हो गए, और सनातन धर्म है जो वो कहीं तीसरे चौथे नंबर पे खड़ा है। वाई? बिकॉज दे हैव अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कन्वर्टिंग पीपल, चाहे वो मिशनरीज हो चाहे ये हो। और एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा किस्सा आया था सर अभी थोड़े दिन पहले, इस्लामिक दावा सेंटर आईडीसी का, जिसके अंदर ये ओमर गौतम, जहांगीर, इरफान शेख वगैरह ये लोग, यूपी के अंदर जिन लोगों ने पैसे की मांग करी है सरकार से कि जी हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, हम उनको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, उनकी लिस्टें अंदर से ये शांति दूत निकाल के देते हैं और वो उनके घरों में जाके उनको अप्रोच करके और उनको कन्वर्ट करते हैं। सिस्टमैटिक है। और मेरे से ना मैंने एक बहुत दिलचस्प, मतलब आपको मैं बताता हूँ किस्सा। ये सब तमाम लोग जो यूनाइटेड सिख फोरम के हमारे साथ बैठे हुए थे, और एक जगह हम बैठे थे जहां पे 81 कनाल जमीन है, गुरुद्वारे की जमीन है। सरदार गंडा सिंह होते थे, उन्होंने ये जमीन गुरुद्वारे के लिए दान की थी, हॉस्पिटल और गुरुद्वारे के लिए। उस पे अभी कब्जा कर रखा है। तो हम उस मोर्चे पे बैठ के मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, मैं साहब ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? और कि मिसाला इनको कोई कहते साहब हमारे लड़के जो हैं नौकरियां तलाशते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ती है तो वैली से बाहर जाके काम करते हैं, पर यहां पे एक सिस्टम ये है कि ये इनका बिजनेस है, ये इनकी नौकरी है। उनको कह रखा है कि तुम सिखों की लड़कियां या तो पटाओ, फसाओ, भगाओ, जैसे मर्जी जबरन करो, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद लगाओ और उनको आप कन्वर्ट करो, और उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो कहते साहब उनका तो प्रोफेशन ही है, उनका तो काम ही है। एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर एनीवेयर इन द कंट्री, चाहे यूपी हो, चाहे केरला हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट है, इसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू करना चाहिए।